टू यू इन 2000 ईयर्स द फॉल ऑफ सीगन सिना से हम आ चुके हैं 9 साल आगे, और ये बच्चा जिससे एक बक्सा भी नहीं उठाया जाता था वो अब पूरे एंटायर सीरीज का सबसे डेंजरस कैरेक्टर बन गया। यस भाइयों, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 इज फाइनली हियर। यस यस यस, टाइम भी यार कितना जल्दी चल देता है, और शायद इसी कारण 1 साल से मेरे को अटैक ऑन टाइटन की वीडियो बनाने का समय ही नहीं मिला। सॉरी बोल बोल के मैं बेशरम तो हो ही चुका हूँ, तो इस कारण एक बार और सॉरी ले लो। सॉरी भाइयों। देखो यार, मैं बनाना तो चाहता था बट अब छोड़ो यार, जो हुआ वो पास्ट था। नाउ आई एम बैक विथ माई न्यू AOT कंटेंट। तो हेलो येगरिस, कैसे हो? घर में झंडा लगाए कि नहीं एरन येगर का? यस गाइस, एरन ही हमारा धर्म है। जोक्स असाइड, सच में ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है। मतलब अब एरन का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है कि कोई भी बड़े बाल वाले और लीन बॉडी वाले को देख के एरन ही येगर याद आता है। दिस इज व्हाट वी कॉल रियल कैरेक्टर डेवलपमेंट। खैर, तो भाई अभी सीजन 4 पार्ट 2 के 3 एपिसोड एयर हो चुके हैं, और तीनों ही एपिसोड सच में बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी थे। देखो यार, हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है शो से कि इस शो में ये सब चीजें हो सकती है, और काफी शोज उतना भी हम लोग को नहीं दे पाते। और फिर आता है अटैक ऑन टाइटन। तुम इसको बोल सकते हो द परफेक्शन विच इज बियॉन्ड परफेक्शन, और सभी क्रेडिट जाता है भाई इसी आमा को। इस आदमी के पास कितने दिमाग है मेरे को कोई ये बताओ। और हाँ, मच्छर क्यों काट रहे हैं यार? What the fuck man? वीडियो को पॉज करके मैं आप लोग को मिलाना चाहता हूँ आज के स्पॉन्सर से। यस गाइस, फाइनली स्पॉन्सर। तो आज के जो हमारे स्पॉन्सर है वो है विंजो ऐप, जिसमें आप गेम खेल के काफी सारे इनाम जीत सकते हैं। यहाँ क्रिकेट, लूडो जैसे 100 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स हैं, जिन पर खेल के आप लाखों के कैश रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। उसके बाद उस मनी को तुम अपने पेटीएम या फिर UPI से बैंक में ट्रांसफर भी करवा सकते हो। विंजो स्टोर पे आप माइनक्राफ्ट, एस्पार्ट, फ्री फायर जैसे गेम्स के जो करेंसीज हैं उनको सबसे कम दाम में ले सकते हो। और यहाँ बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा जैसे जो बड़े बड़े साइट है उनके डिस्काउंट कूपन भी अवेलेबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ विंजो स्पिनर भी है जिसपे आप डेली रिवॉर्ड जीत सकते हैं। एंड यहाँ तक कि आप इसमें वीकली स्मार्टफोन और 50 लाख तक का कैश प्राइज भी जीत सकते हैं। तो इसमें काफी सारी चीजें तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो। इसकी जो डाउनलोड लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड नाउ कंटिन्यू द वीडियो। मैंने अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 अभी तक नहीं देखा था, और इसी संडे को मैंने उसको पूरा एक साथ देखा है, और मेरे को काफी मजा आया भाई, क्योंकि बहुत समय बाद मैंने किसी एनिमे को इतना ज्यादा एक ही दिन में देखा है। प्लस वो संडे मेरे लिए भाई बेस्ट था। सीजन 4 पार्ट 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पार्ट 1 एंड हुआ था। तो संडे तक पार्ट 2 के 2 एपिसोड्स आ चुके थे, और दोनों ही एपिसोड्स अटैक ऑन टाइटन के सबसे हाईएस्ट लेवल में थे। दोनों ही एपिसोड्स 10 आउट ऑफ 10 डिजर्व करते थे विदाउट एनी डाउट। एपिसोड 1 का जो मेन फोकस था वो राइनर वर्सेस एरन के पार्ट 4 में था। एक टाइम हुआ करता था यार जब राइनर एरन को खिलौना समझ के फेंक दिया करता था, बट अब हमारा एरन अकेला ही काफी है। वो अकेला पूरे मालियन से लड़ता रहता है बिना किसी की हेल्प के। साथ में इस एपिसोड में हमें यमीर को भी दिखा दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग सीन होता है। फिर आता है एपिसोड 2 जिसमें जो फाइट है वो कंटिन्यू होती है। यह एपिसोड पिछले एपिसोड से भी बेहतर था, और मेरे हिसाब से अब हर जो अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड्स आएंगे वो पिछले से बेहतर ही होने वाले हैं। इस एपिसोड में फुल बीस्ट टाइटन अपनी स्किल्स का फ्लैक्स करता है और मालियंस की मार देता है। जी हाँ, मालियंस की। हर समय वो एल्डियंस के खिलाफ लड़ता था, बट सैडली वहाँ कार्ड टाइटन भी था, और बीस्ट टाइटन टूटे हुए दिल की जैसे नीचे गिरता है। तो बीस्ट टाइटन के फॉल के साथ एंड होता है एपिसोड 2, और फिर इसके बाद आता है एपिसोड 3, टू ब्रदर्स। तो जैसा कि मैंने बताया था, संडे तक मैंने सभी अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड्स देख लिए थे, और फिर भाई मेरे से वेट ही नहीं हो रहा था इस एपिसोड को देखने के लिए। तो इसी कारण मैंने रात के 2 बजे अपनी नींद को त्याग किया और इसको देखने बैठा। एंड देन इस एपिसोड को देख के मेरी नींद ही उड़ गई यार। यह एपिसोड स्टार्ट होता है अटैक ऑन टाइटन की ओपनिंग से। इस नई ओपनिंग का नाम है रम्बलिंग। अटैक ऑन टाइटन की जितनी भी ओपनिंग्स है वो सभी उसके सीजन का रिफ्लेक्शन है। मैं अगर अपना फेवरेट ओपनिंग बताऊं तो वो है रेड स्वान, क्योंकि मेरे को लगता है रेड स्वान एक परफेक्ट ओपनिंग है अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि वो कितनी ज्यादा डिप्रेसिंग है। आप उस ओपनिंग से अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड को फील भी कर सकते हो, या फिर सीजन 2 की ओपनिंग ही देख लो, सिंजो वो ससागियो, जिसका मतलब होता है गिव योर हार्ट, जो कि सीजन 2 का ही थीम था एक तरह से अटैक ऑन टाइटन के। और इस ओपनिंग को सुन के सिर्फ एक ही बंदा याद आता है, एल्विन स्मिथ। सभी ओपनिंग्स में थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होते हैं, लेकिन भाई ये क्या है? नहीं मतलब क्या है? टाइटल से लेकर लिरिक्स तक हर जगह बस स्पॉयलर्स की बरसाती हुई है इस ओपनिंग में। पता नहीं क्यों मापा को लग रहा सभी ने मांगा पढ़ रखी है। नहीं भाई, कुछ लोग नहीं पढ़ते। ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एपिसोड के शुरुआत में ही हम लोग का ये एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई कर देती है। तुम इसको अपने वर्कआउट प्लेलिस्ट में भी डाल सकते हो।
एंड इसके जो लिरिक्स हैं वो पूरे एरन के इंटेंशंस को बताते हैं और उसके ड्रीम को बताते हैं। ओपनिंग के बाद जो एपिसोड है वो स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जो बीस्ट टाइटन है वो अभी भी ज़मीन में गिरा हुआ है। एपिसोड का जो टाइटल है वही इसका मेन फोकस रहता है, टू ब्रदर्स, जिसको आप जीक और एरन भी समझ सकते हो और हाँ फाल्को और कॉर्ड भी समझ सकते हो, क्योंकि ये टाइटल दोनों में ही अप्लाई होता है। एपिसोड स्टार्ट होता है बीस्ट टाइटन के फॉल के साथ, जिसके तरफ जो एरन येगर है वो बिल्कुल कंटिन्यूसली आया जा रहा है। लेकिन भाई जॉर्ज टाइटन को तो बीच में टांग अड़ाने की आदत ही है और वो एरन के पैर को जोर से खींच लेता है। लेकिन एरन इस बार भयंकर ही खतरनाक हो चुका है, तो वो जॉर्ज टाइटन को भी बहुत ही गंदे से मारता है। इससे हमें ये पता चलता है कि इवन विदाउट स्टेमिना एरन इज स्टिल अ मॉन्स्टर। उसके हर शॉट में हम लोग को ये दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा अपने ड्रीम के लिए डेडिकेटेड है। तो वो बस कार्ड टाइटन की जान लेने ही वाला रहता है, लेकिन तभी वहाँ राइनर आ जाता है और एरन को रोक देता है और वो एरन पे काफ़ी ज़्यादा भारी भी हो जाता है। बीस्ट टाइटन को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि उसका छोटा भाई मार खा रहा है, तो वो तुरंत सोचता है कि मैं चिल्लाऊंगा और सभी को टाइटन्स बनाऊंगा। लेकिन तभी कॉट आता है फाल्को को लेके और बोलता है कि प्लीज स्क्रीम मत करना, लेकिन बीस्ट टाइटन बिल्कुल उसकी नहीं सुनता है और वो चिल्ला देता है। इस सब के बाद भी भाई तुम कॉट का उसके भाई के लिए प्यार देख सकते हो, वो बिल्कुल उसको जाने नहीं देता और अपने आप को सेक्रीफाइस भी वो फिर कर देता है। और ये सब होते हुए गाबी पीछे से देखते रहती है और हम में से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता उस टाइम की गाबी के ऊपर क्या बीतरी होगी, क्योंकि भाई सच में गाबी ने अपना सब कुछ खो चुका है। बीस्ट टाइटन एरन को बचाने के लिए चिल्ला देता है और सभी को टाइटन्स बना देता है, इवन फाल्को भी टाइटन बन जाता है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था, क्योंकि इसका तो पहली बात एनिमेशन मस्त था और सेकेंड इसमें OST जो यूज़ हुआ था वो सीज़न 1 का था। तो जब सभी टाइटन बने तो हम लोग को सीज़न 1 के भी फ्लैशबैक सारे थे भाई। फाल्को टाइटन बन के राइनर को खाने की कोशिश करता रहता है और वहीं दूसरी तरफ बीस्ट टाइटन को कार्ड टाइटन ने मार दिया था, जिसके कारण वो इवेपोरेट होने लगता है। इस समय हम सभी को लग रहा था कि यही राइनर का एंड होगा, इवन राइनर को भी यही लग रहा था और मैं उस टाइम थोड़ा खुश भी था, क्योंकि राइनर ने बहुत कुछ सहा है और उसको फाइनली अब आज़ादी मिल जाएगी सभी दर्द से। लेकिन जैसा मैंने कहा था कार्ड टाइटन को टांग अड़ाने की आदत है, तो वहाँ फिर से पोर्को आ जाता है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, ये बोलते हुए कि मैं तुम्हारे से बेहतर हूँ राइनर। इससे हमें साफ पता चलता है कि हर कैरेक्टर का पास इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग है कि वो उसके आज को भी इम्पैक्ट कर रहा है। फाल्को खा लेता है पोर्को को और गाबी ये सब बिल्कुल लाइव उधर देख रही होती है। ये चेहरा बिल्कुल एरन की याद दिलाता है जब उसने अपनी माँ को खोया था। ये सब देखने के बाद राइनर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एरन को बहुत ही ज़्यादा जोर से पंच मारता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि एरन को ये सब पहले से ही पता था और वो तुरंत अपनी हार्डिंग एबिलिटी को जो है वो यूज़ करता है। तुम यहाँ एरन के क्विक डिसीजंस को भी देख सकते हो कितने ज़्यादा ओपी हैं। एरन फिर क्रिस्टल को तोड़ता है और तेजी से भागने लगता है जीक के तरफ, क्योंकि जीक भी जो है वो मरा नहीं रहता, वो सिर्फ नाटक करता है मरने का। और इस रास्ते में सर्वे कॉप्स भी एरन की मदद कर रही है। ये चीज़ दिखाती कि भाई एरन कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, लेकिन उसको सर्वे कॉप्स की मदद पड़ेगी ही। लेकिन तभी एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो कि क्या बोले, सच में कोई सब्जी नहीं है। खत्म। इसके बाद फ्लैशबैक आता है जिसमें जो एरन है वो जीक को ये बताता रहता है कि उसको सभी टाइटन्स को ख़त्म करना है और इस वर्ल्ड को आज़ाद करना है 2000 पुराने टाइटन के श्राप से। ये सुन के हमारा भाई इमोशनल हो जाता है और उसको एक बेसबॉल बॉल देता है, जो कि एरन कैच भी नहीं कर पाता। और ये देख के जीक काफ़ी ज़्यादा शॉक में रहता है, क्योंकि उसको उसी टाइम शक हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। और तुम सबको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर आता है प्रेजेंट, जहाँ हमको गॉड लेवल स्लोमो देखने मिलता है मापा की तरफ से। मतलब इससे अच्छा स्लोमो मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा यार। कितना सुंदर से मापा ने इसको एनिमेट किया है और पीछे साउंड ट्रैक भी बहुत ही स्लोली चलते रहता है। मेरे को याद है सीज़न 4 का जब पहला एपिसोड आया था तब लोग कितने ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे मापा को उसके एनिमेशन के लिए, लेकिन अब देखो कैसे मापा सभी को गलत साबित कर दिया और इतना बेहतरीन एनिमेशन किया है। देखो यार मापा चाहे तो वीट जैसा एनिमेशन भी कर सकता है, क्योंकि अगर तुम दोनों के आर्ट्स को देखोगे तो वो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बस जो अंतर है वो कलर ग्रेडिंग और कॉन्ट्रास्ट का है। इसके बाद हम लोग को एक ऐसा फ्रेम देखने मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कैरी भी रहता है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी रहता है एक ही टाइम में। हम लोग देखते हैं कि जो जीक है वो एरन का सिर पकड़ लेता है। देन फिर जो सीन्स आते हैं भाई वो इस एपिसोड को सबसे ज़्यादा यूनिक बनाते हैं। हमको पता चलता है कि कैसे ymir जो है वो 2000 सालों से टाइटन्स को रेतियों से बनाते जा रही है, जिससे हमें पता चलता है कि सिर्फ लोग ही नहीं है जिनके पास फ्रीडम नहीं है
और ये आँख को देखो, दिस इज द आई ऑफ मापा स्टूडियो। देन फिर इसके बाद एपिसोड्स में काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि एरन का बिट्रेयर जीक को, और सिर्फ बिट्रेयर ही नहीं, उसने इस प्लान को बहुत ही बेइज्जती करके ठुकराया है। फिर हमको ये भी देखने मिलता है कि सिर्फ एरन ही सबसे ज़्यादा चालाक नहीं है, जीक भी जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा मास्टरमाइंड है। बाय द वे जस्ट लुक एट दिस कलर्स एंड विजुअल्स। तो एक तरह से दोनों भाई एक दूसरे को यूज़ कर रहे थे यहाँ तक आने के लिए, और यहाँ बिल्कुल जीक वर्सेस एरन ही हो रहा था। एंड नाउ इस और डिपेंड की फ्रीडम के लिए किसका इंटेंशन क्लियर है और प्योर है। और हाँ, हम लोग को ये भी नहीं पता चला है कि एरन का ऐसा कौन सा प्लान है जिसके कारण उसने जीक के इतने बढ़िया प्लान को भी बेइज्जती के साथ ठुकरा दिया। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं एंड देन इसके बाद एक ऐसी स्क्रीन आती है जो कि कोई अटैक ऑन टाइटन फैन पसंद नहीं करता। तो विदाउट एंड डाउट ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी था, बेस्ट एपिसोड था अभी तक के अटैक ऑन टाइटन के हिस्ट्री में। और ये एपिसोड काफ़ी सारे क्वेश्चंस छोड़ के जाता है, जिसका आंसर मिलेगा हमको अगले एपिसोड में, जिसका टाइटल होने वाला है मेमोरी फ्रॉम द फ्यूचर। और भाई मैंने काफ़ी सारी ट्वीट्स पढ़ी थी जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगला एपिसोड जो अटैक ऑन टाइटन का रहेगा उसको अगर मापा सही से एनिमेट कर लेता है तो वो एनिमे हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट एपिसोड बन जाएगा। और मेरे को मापा पे विश्वास भी है कि वो इस एपिसोड को भी अच्छे से एनिमेट करने वाला है। तो अगला एपिसोड का काफ़ी ज़्यादा वेट रहेगा और इसी के साथ जो है ये वीडियो खत्म होती है। सो दिस इज़ फॉर टुडे यागरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो बिल्कुल लाइक करना और यार कमेंट तो कर ही देना, मेरे को जानना है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो अगले एपिसोड के बारे में। एंड ऑल्सो जो अब अटैक ऑन टाइटन की वीडियोस है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर आने लगेगी, क्योंकि मेरे को भी अपना चैनल ग्रो करना है, बहुत टाइम हो गया। सो चलो बाय, खत्म।